नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आपकी जो यहाँ पर वन दरोगा की टेस्ट सीरीज चल रही, तो उसी का यह अगला पार्ट है। तो इसमें आपके एनसीईआरटी बेस्ड आपके सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपके वन दरोगा के 100 से ज़्यादा आपके वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप सभी लोगों ने उनको नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। साथ ही में आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। तो आप देख सकते हैं आपका जो पहला प्रश्न है वो है, मानव शरीर में उपास्थि कहाँ पाई जाती है? इन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज फाउंड इन। और आपका सही जवाब होगा, जो आपके मानव शरीर होता है उसमें जो उपास्थि पाई जाती है वह ऑप्शन ए यानी नासिका, जो आपकी नोज होती है वहां पर आपकी कार्टिलेज पाई जाती है। और कार्टिलेज होती क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह एक आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण है, जो कि आपका एक लचीला संयोजी ऊतक होता है। यह आपका कार्टिलेज होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर और जगह पाई जाती है, तो जैसे आपको ध्यान रखना है कान की हड्डी, नाक की हड्डी, और जो आपके बोन्स के ज्वाइंट होते हैं यानी आपके जो अस्थियों के जोड़ होते हैं वह भी आपके उपास्थि के बने हुए होते हैं। और जो अगर कार्टिलेज की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये कोलेजन या एलास्टिन के बने हुए होते हैं। और जो कार्टिलेज होती है यह शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का कार्य करती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको एक प्रश्न का जवाब कमेंट कर कर देना है इसी से संबंधित, उपास्थि से संबंधित, कि जो कार्टिलेज या उपास्थि होती है यह कितने प्रकार की होती है। तो आप सभी लोगों को इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट कर कर जरूर बताएं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन मिट्टी वाले पानी को शुद्ध करने से संबंधित है? विच इज रिलेटेड टू मडी वाटर प्यूरिफिकेशन। तो जो आपका मडी वाटर प्यूरिफिकेशन होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं? और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, फिटकरी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी एलम यानी जो फिटकरी होती है इसका प्रयोग घरों में जो आपका गंदेला पानी होता है मिट्टी युक्त, उसको साफ करने के लिए किया जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 का होर थ्राइस 24H2O। तो ये प्रश्न आपका काफी बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, द एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द, यानी कोणीय वेग किसके परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है? और यहां पर आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कोणीय विस्थापन होता है तो कोणीय वेग इसके परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। और फिर आपका एक ऑप्शन है यहाँ पर कोणीय दूरी यानी एंगुलर एसलेशन, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण क्या होता है? वृत्तीय अथवा घूर्णन गति करते कण के कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, बोलोमीटर का उपयोग किसके मापन में करते हैं? बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, टेम्परेचर यानी तापमान। तो आपको ध्यान रखना है कि बोलोमीटर का यूज आपका टेम्परेचर मेजर करने में किया जाता है। यह आपका एक डिवाइस होता है जो आपका पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर कार्य करता है। और यह आपके जो हीटिंग मटेरियल्स होते हैं उनके टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के थ्रू आपका टेम्परेचर को मेजर करता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, न्यूटन के गति का
पहला नियम अवधारणा देता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, इनर्शिया यानी जड़त्व। तो जो न्यूटन का गति का पहला नियम है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है या कोई वस्तु विरामावस्था में, तो वो तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसे ही गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है वह है विच एमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। इनमें से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका है। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा। तो जो माइक्रोप्लाज्मा होती है इसकी सबसे छोटी लिविंग सेल्स का उदाहरण है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। व्हाट कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाइज टू रॉकेट स्पीड। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रॉकेट होता है यह आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है यह कहता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का जो आपका कुल मोमेंटम यानी कुल संवेग होता है यह नियत कांस्टेंट रहता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, रेडियन। तो जो आपका कोणीय विस्थापन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका एसआई यूनिट होती है ऑप्शन बी, रेडियन। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं। इन डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू। और जो आपका सही जवाब है वह होगा आपका ऑप्शन ए, एमिनो एसिड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पाचन क्रिया होती है इसमें आपके प्रोटीन एमिनो एसिड्स में आपके कन्वर्ट होते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है फारेनहाइट स्केल पर जल का हिमांक बिंदु होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑन द फारेनहाइट स्केल। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 32 डिग्री फारेनहाइट। तो आपको ध्यान रखना है कि फारेनहाइट स्केल पर जो जल होता है, वाटर होता है, इसका हिमांक बिंदु 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु कितने पर होता है तो वह होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। तो आपको ध्यान रखना है कि फारेनहाइट स्केल पर जल 32 डिग्री फारेनहाइट पर जमता है और 212 डिग्री फारेनहाइट पर उबलने लगता है। फिर आपका अगला प्रश्न है वह है वस्तु के संवेग व वेग के अनुपात से प्राप्त होता है। द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज गिवन। और जो आपका सही जवाब होगा इसका वह होगा ऑप्शन बी, मास यानी द्रव्यमान। तो आपको ध्यान रखना है कि वस्तु के संवेग व वेग के अनुपात से द्रव्यमान यानी मास प्राप्त होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो संवेग होता है P = mv यानी द्रव्यमान और जो आपका वेग होता है इसके गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो जब आप वस्तु के संवेग व वेग का अनुपात यानी आप P/v करोगे तो आपका यहाँ से m आएगा, यानी आपका वस्तु का जो संवेग अपॉन वेग होता है यह आपका द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है मल्टीमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं। मल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर।
और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो जो आपका मल्टीमीटर होता है इसका यूज इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, सभी के लिए आपका मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही में अगर आपसे कभी वोल्ट मीटर के बारे में पूछा जाए तो वोल्ट मीटर का यूज वोल्टेज मापन में, और जो आपका अमीटर होता है अमीटर का यूज करंट को मापने के लिए करते हैं, परंतु मल्टीमीटर का उपयोग सभी के मापन में किया जाता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है जबड़े किसमें अनुपस्थित होते हैं, जॉज आर एब्सेंट इन। और जो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, प्रोटोकॉर्डेट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें आपके जबड़े अनुपस्थित होते हैं, और जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं ये सारे के सारे आपके समुद्री जीव होते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोकॉर्ड सारे के सारे आपके समुद्री जीव होते हैं और इनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है किसका प्रयोग सफेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित करने में किया जाता है, विच इज यूज टू डिवाइड व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रिज्म। तो जो प्रिज्म होता है इससे हम जो आपका प्रकाश होता है जब प्रिज्म से गुजरता है तो आपका जो प्रकाश होता है वो अपने 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। तो यानी इसके अलग अलग रंग आपको दिखने लग जाते हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर आपका जो अगला है किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, KWH इज यूनिट ऑफ। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनर्जी यानी ऊर्जा की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो किलोवाट घंटा है यह ऊर्जा की यूनिट है। और इसी से संबंधित एक प्रश्न होता है आपका कि आपको बताना है कि किलोवाट घंटा से ही संबंधित आप सभी लोगों को पता हो तो कमेंट करना कि जो 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो आप सभी को पता हो तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है डेंगू बुखार का कारक है, डेंगू इज कॉज्ड बाय। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वायरस। तो जो आपका डेंगू बुखार है यह वायरस के कारण उत्पन्न होता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है जीन शब्द किसने दिया, जीन टर्म गिवन बाय। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विल्हेम जॉनसन। तो आपको ध्यान रखना है कि जीन शब्द आपका जो जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है विल्हेल्म जॉनसन। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है तारों का रंग निर्भर करता है। तो आपको जो है इसका जवाब कमेंट कर कर बताना है कि द कलर ऑफ द स्टार डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए टेम्परेचर पर, ऑप्शन बी डिस्टेंस पर, ऑप्शन सी वायु की गति स्पीड ऑफ एयर पर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप इसका जवाब कमेंट देकर जरूर बताएं कि जो आपके तारे होते हैं इनका जो कलर होता है, रंग होता है, वो किस पर निर्भर करता है। और साथ ही में आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें।